आके वापस आ जाती हैं और वाहन छोड़ देती हैं तुम्हारे पास। अब तुम क्या हो गए? बोलो ना एक बार। हाँ, वाहन छोड़ के आ जाती। अब ये उल्लू की तरह 80 साल तक भटकता रहता है। हमारा ऐसा था, इतना बड़ा हमारा कोठी था। लक्ष्मी वाहन, नारायण कब बुलाओगे? कब नारायण से प्रीति करोगे? कब हरि से प्रीति होगी? इसलिए हरि से प्रेम करिए। प्रिया मैम स्टार्ट कीजिए। जी सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों, जय हरिच, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से आज की होस्टिंग और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने माता पिता को और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर शरणा मैम को दिल से चरण वंदन है, क्योंकि आज हमारे उस ईश्वर का धन्यवाद भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज उनका ही देन है जो हम इस धरती में आए हैं। और दूसरा रूप हमारे माँ बाप का, जिन्होंने हमें उस लायक बनाया कि आज हम अपनी जिंदगी को जी सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और हमारे इस हाईरिच में इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे वो ईश्वर ही हैं, हमारे केडी प्रतापन सर श्रेया मैम, क्योंकि आज उन्हीं का देन है जो हम सब आज कौन कहाँ से है क्या है ये नहीं पता, बट फिर भी आज हम एक फैमिली इस हाईरिच ग्रुप अप में एक साथ बने हुए हैं, कदम से कदम मिला के चलने के लिए एक संगठन के साथ। ऐसे दाम्पत्यों को तो बारंबार अगर चरण वंदन करें, प्रणाम करें, फिर भी कम है। तो ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट एमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस गुरुकुल में जो हमें एक ज्ञान हर समय प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान भी उसी को मिलता है जो ज्ञान के लिए हमेशा ललायत होता है, हमें ज्ञान चाहिए। यहाँ वो ज्ञान हमें अर्जित होता है हमारे गुरुओं के द्वारा। तो ऐसे गुरुओं को भी दिल से चरण वंदन करेंगे, नमन करेंगे, क्योंकि आज इन गुरुओं का ही देन है। और आदरणीय हमारे स्पेशल गुरु
जिन्होंने हर समय इस गुरुकुल को चलाया है। सिर्फ हमारे इस हाईरिच परिवार को एक रास्ता दिखाने के लिए, जो हमने सपना देखा है, उन सपने को पूरा करने के लिए। और आज ये गुरुकुल हमारे लिए बहुत ही वरदान है। हम ऐसे गुरुकुल में आके बहुत कुछ ज्ञान सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं यहाँ से। ये हमारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल है कि हम ऐसे गुरुकुल में आके सुबह शाम का जो हम आशीष वचन लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उस गुरुकुल से हमें जो ज्ञान मिलता है, उसके लिए बहुत-बहुत आभार है हमारे इन गुरुओं का, जो हम इस गुरुकुल में आते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। आप सब इस गुरुकुल में आते हैं और एक निस्वार्थ भाव से इस गुरुकुल में बने हुए रहते हैं। ये तो साफ-साफ दर्शाता है कि हम सब यहाँ पे सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए भी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सबका साथ पाके और एक संगठन के साथ रह के। एक बार पुनः मैं धन्यवाद करूँगी हमारे इस गुरुकुल में जितने हमारे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको, जो आप इस गुरुकुल में समय देते हैं। हमारे हर एक ग्रेट लीडरों का शब्दों को सुनना, सीखना, कुछ सिखाना भी। बहुत-बहुत धन्यवाद है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करूँगी एक ऐसे ग्रेट लीडर, जिन्होंने अपने, कहते हैं ना कि नाम इंसान अपने कर्मों से ही पहचान बनाता है। और हमारे ग्रेट ऐसे लीडर, जिनको शायद भगवान का दूसरा रूप ही भी हम मानते हैं। हमारे ऐसे ग्रेट लीडर, जिन्होंने अपने शब्दों से, अपने आवाज़ों से हमारे इस गुरुकुल को हमेशा सुशोभित किया है। हर एक पार्ट को लेके, चाहे वो जो भी पार्ट हो, हमारे ऐसे ग्रेट लीडर का बहुत ही अहम योगदान हमारे इस गुरुकुल में है। तो मैं सारे को-होस्ट से निवेदन करूँगी कि हमारा साथ दें, हमारे ग्रेट लीडर आज के ट्रेनिंग के लिए बुलाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। ग्रेट लीडर हमारे। मोस्ट वेलकम है सर वेलकम आपका इस वेलकम सर। गुरुकुल में, नमस्कार। इस पैनल पे। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है, पैनल पर स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेलकम सर, आलाप। वेलकम। थैंक यू दीदी। सभी को नमस्कार, जय जय हरेज, सुप्रभात। आज की सुबह, आज दिनांक 25 फरवरी 2025, आज की इस शुभ बेला पर मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद हसन, पैनल पर बने हुए हमारे सभी दोस्तों का, सभी साथियों का, मातृशक्ति का और हमारे पूरे गुरुकुल का, हमारे सभी महागुरुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मातृशक्ति का। आज हमारी ग्रेट मातृशक्ति, ग्रेट मैम प्रिया सहगल, जिन्हें मुझे बोलने का आज मौका दिया और आज वो अपनी खूबसूरत आवाज से होस्टिंग में इस पैनल को सजाया, जिन्होंने, और उन्होंने आज के इस सेशन के लिए मुझे आमंत्रित किया।
मैं प्रिया मैम का हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारी मातृशक्ति जो आज इस पैनल में बहुत ही ईमानदारी और मजबूती से अपने काम को अंजाम दे रही हैं, सभी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ। नमन करता हूँ परमपिता परमात्मा को, उस दुनिया बनाने वाले परवरदिगार को, जिन्होंने हम सबको ये जीवन दिया और आज फिर से एक नई सुबह दी। हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब लोग इस पैनल पर, अब हम उनको सबसे पहले सभी लोग अपनी अपनी जगह पर, आप अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को नमन करें, क्योंकि आज वो हैं तो हम हैं और उनके ही आशीर्वाद से हम ये जीवन जी रहे हैं। हम नहीं होते हैं वो तब भी होता है, वो तो हमेशा होता है, पर हम उसकी कृपा पर निर्भर होते हैं। ऐसे बड़े ही दयालु कृपालु परमात्मा को हम बारंबार नमन करते हैं और चलते हैं आज के इस सत्र को शुरुआत करें। उसके पहले हमारे प्रधापन सर और मैडम, जो हमारी संस्था के संस्थापक और ऐसे महान सोच के महान व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रधापन सर, जिनकी एक सोच, जिनका आज हमारे देश को आर्थिक आजादी देने का जो उनका एक मिशन, जिसमें हम सब कहीं हिस्सा बने, क्योंकि आप सब भी बड़े ऐसे सोच के सभी लोग महान व्यक्तित्व के, आप सब भी धनी हैं कि आप भी अपने अपने स्तर से इस देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने भी अपना खून पसीना सींचकर इस संगठन को दिया है। आप भी चाहते हैं कि हम अपने और अपने साथ में अपने लोगों के आर्थिक आजादी में योगदान दे सकें। तो हम अपने संस्था को और संस्था के सभी स्तंभों को नमन करते हैं और नमन करते हैं हम इस महान संगठन को, आज जिसके बदौलत हम आज यहाँ पर हाइरिच को सकारात्मक तरीके से आज आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में, वरना तो आज ऐसी स्थिति आई कि हम सब लोग कहीं ना कहीं नकारात्मकता में चले गए। पर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने संगठन का, क्योंकि एक ऐसा संगठन ही टीम अर्निंग ईगल ही है जो पूरे भारत के अंदर में आज नॉर्थ इंडिया के लीडर्स को एक आशा ऊर्जा की किरण देता है। ऐसा नहीं है कि आज हमें जो हाइज का फ्यूचर दिखाई दे रहा है तो आज हम नए नए एक्टिव हो गए हैं या आपको आज ही अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाए हैं। ये जो संगठन है दोस्तों, ये शुरुआत से ही जब हाइरिच वर्किंग उस पे था, तब भी ये संगठन अपनी ऐसे ही सेवाएं आप सबको, पूरे भारत को निःशुल्क दे रहा था। कौन आया कौन नहीं आया अलग विषय है, और जब हारिच में कुछ अवरोध आए उस समय भी हमारा ये संगठन हमें निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहा था, और आज भी ये संगठन हमें एक निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। ऐसे संगठन का और ऐसे संगठन को बनाने वाले मैं अपने सभी महागुरुओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ।
इनकी सोच को नमन करता हूँ, इनके निस्वार्थ भाव को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ये सोच बहुत ही बिरले लोगों के अंदर होती है। सभी को सहयोग की भावना होना आज के समय में बहुत ही कम होता जा रहा है, पर आज भी हमारे ऐसे संगठन में महान गुरु सभी कि जो आज आपके साथ में आपकी सफलता के लिए, आपकी हर एक प्रकार से सही और पॉजिटिव आपको अपडेट देने के लिए इस पैनल पर हमेशा उपलब्ध होते हैं। जैसा कि कल आपने हमारे ग्रेट ग्रेट सभी महागुरुओं का योगदान जिसमें था, कल एक शानदार आपने सेशन रात को लिया और आपने उसको सुना, और आपने क्या सुना है उसके अंदर में हमारे संगठन के माध्यम से आपको एक ऐसा खूबसूरत सा अपडेट मिला जिसका कहीं ना कहीं हर एक हारिसियन को जरूरत थी। और बहुत जल्दी हम सब फिर से हारिज के अंदर में बहुत बड़ा कमबैक करने वाले हैं दोस्तों। हम बहुत बड़ा धमाल करने वाले हैं। आज हमारा कहीं 1 साल 1.5 साल के अंदर में कुछ लॉस हुआ है, हमारा टीम टूटा है, हमारा पैसा, हमारे लोग, हमारा यहाँ पर सम्मान अगर कुछ कमजोर हुआ है, तो ये संगठन आपके लिए उसी पैसे को, उसी शोहरत को, उसी सम्मान को, आपके उसी नेटवर्क को, उसी टीम को मजबूत करने के लिए, आपको सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ पर तीनों टाइम सेवाएं दे रहा है। और आपको हर एक एक बिंदु की जानकारी आपको यथार्थिक रूप से उपलब्ध करा रहा है, जिसकी आपने रात में पूरी पूरी अपडेट ली, और जहां से आपको मालूम हुआ कि हमारा अब हाईरिच बहुत जल्दी हमारे बीच में हम सबको काम करने के लिए, और हमारे जो पैसा है या जो कुछ भी हमारी आज तक की समस्या है उन सबका निदान करने के लिए हमारे बीच में आ रहा है। ऐसे हम अपने दिल से अपने इस संगठन को और अपने संस्था को, अपनी हारिज को दिल से प्यार करते हैं। और अब जब हमारे बीच में इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत अपडेट जानकारियां हमें मिल चुकी हैं दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है, हमें फिर से अपने ड्रेसअप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपनी टीम को, अपने लोगों को फिर से तैयार करके और उनको सही जानकारी के साथ में उनके साथ में लगना है। होता क्या है दोस्तों कि हम आज देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज देश में, दुनिया में जो भी गवर्नमेंट होती हैं, आज इनके पास में कोई लोगों को रोजगार का मुहैया कराने का साधन नहीं है। सब आज बतौलेबाजी में अपनी सरकारें चला रही हैं। आज का युवा पीढ़ी बेरोजगारी के उस आंकड़ों को छू रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में आज इस पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में आज हमारा एक खूबसूरत इंडस्ट्री जिसे हम नेटवर्क इंडस्ट्री कहते हैं, आज इसने हर एक व्यक्ति को रोजगार का एक ऐसा साधन उपलब्ध कराया कि जहां पर आपकी एजुकेशन मायने नहीं रखती, जहां पर आपकी आपकी उम्र मायने नहीं रखती, सिर्फ आपका जज्बा, ईमानदारी से काम करने का जुनून आपका मायने रखता है। तो यहाँ से बहुत से लोगों को सफलता का आज स्वाद चखने को मिला है। और जितना सफलता का रेशियो हम कहें, इस नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी सरलता से व्यक्ति सफल हो सकता है, दुनिया का कोई दूसरा ऐसा वर्क नहीं है जहां पर व्यक्ति सफल हो सके। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आए तो हैं, पर आधे अधूरे ज्ञान के कारण इस नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम भी किए हैं। उनको सफलता में हाथ लगी है, उनको अपने पैसे का लॉस हुआ है और उन्होंने गलत जगह का चयन किया, गलत लोगों का चयन किया, गलत जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, और वो आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम किए हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसी क्या चीजें हैं हमें अपने इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में जिनको सीखने की जरूरत है? आप अभी हाइरिच हमारा स्टार्ट हो रहा है, हाइरिच आएगा, हम काम करेंगे,
पर जरूरी नहीं है कि सब लोग सफल होंगे। सफलता के लिए आपको वो सब चीजें सीखने की आवश्यकता है जहां से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप उसको नहीं सीखते हैं तो फिर आपका कोई शोषण करेगा, फिर आप कहीं गलत जगह पर अपना गलत तरीके से काम वर्क स्टार्ट करेंगे और आपको नुकसान होएगा। तो अब हम जब हमारे सामने हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा हमें आज मालूम चल गया कि हमारा हाई रिच, हमारा वर्क बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, और अब हमें फिर से अपने आप को कैसे आगे, आज तक जो गलतियां हुई हैं कोई बात नहीं है, जीवन है, गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। पर आज की स्थिति में अब दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो, हमारे नुकसान ना हो, हमें अब असफलता का महीना देखना पड़े, ऐसे क्या कारण होते हैं, तो हमें उन पर विचार करने की आवश्यकता है। हम अभी सफलता की बात करेंगे, पर हमें पहले जानने की आवश्यकता है कि हमारी गलतियां कहाँ होती हैं। तो हम अगर अपनी गलतियों पर जब ध्यान देंगे, हमें अपनी गलतियां मालूम होंगी, तभी हम उनमें सुधार कर पाएंगे दोस्तों। तो हमें आज जरूरत है अपनी गलतियों को समझने की और उनको अपने से दूर करने की। तो आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक आज लेके आया हूँ, और उस पे हम समझते हैं कि हमारा आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में जो हार हमारी होती है, हम जो फेल होते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं दोस्तों। हम चलते हैं और उस कारण को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो चलते नहीं, संभल कर अक्सर जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। दोस्तों, अगर हम आप लोग आज खुद संभल कर चलना स्टार्ट करें, तो हमें ना तो चोट लगेगी, ना हमें किसी पत्थर को रास्ते में किसी अवरोध को हमें दोष देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें ऐसे समय में खुद चलना है, खुद संभलना है, तो हमें उसके लिए आगे बढ़ना है और चीजों को सीखना है। अब हमें ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि हमें किसी से भी कुछ मांगने में से हमें मत हिचकिचाना है। हमें किसी से कुछ मांगने से मत हिचकिचाओ, किसी से प्रेरणा मांगो, किसी से अवसर मांगो। ये जीवन हमारा सीखने का है, और ये हमारा संगठन है जो दोस्तों, ये हमें सिखाता है। हमें रोज अपने गुरुओं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कोई यहाँ पर आपको ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ इस संगठन से, इस पैनल से, इस गुरुकुल से जो हम सीख पा रहे हैं, वही हम यहाँ पर अपने लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स आज उपलब्ध होते हैं, और डेली डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आप जब भी पैनल पर आए, हमेशा फिजिकली और मेंटली आए। सिर्फ यहाँ पर अपना एंट्री कराने के लिए मीटिंग में नहीं आए, हमारा नाम शो हो गया, हम मीटिंग के अंदर में हैं। आपको पूरी मीटिंग का एक एक शब्द याद होना चाहिए, और वो कब होगा, जब आप कंसंट्रेट होकर ध्यान की मुद्रा में अपने आप को एक सुरक्षित नेटवर्क की स्थिति में बैठकर इस मीटिंग को पूरा सुनेंगे। आपका 1 घंटे का समय बहुत कीमती हो सकता है, बशर्ते कि आपने इसको सही रूप में, सकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी से भी कुछ मांगने में मत हिचकिचाओ, किसी से प्रेरणा मांगो, किसी से अवसर मांगो। याद रखो, दुनिया में किसी की हैसियत नहीं बोलने से ज्यादा की नहीं होती, और कोई ना मिले तो ऊपर वाले से मांगो। अगर यहाँ इस संगठन में आपको जो चीजें चाहिए होती हैं, आप वहां पर अगर नहीं है, तो आप, हम सब लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। फरियाद में दम होगा तो उसे भी सुनना पड़ेगा। अगर हम सच्चे मन से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा जरूर सुनता है। अगर हमारी प्रार्थना निस्वार्थ होती है, परोपकार कल्याण के रूप में होती है, तो वो जरूर सुनता है। हम गलत भावना से अगर कोई बात सोचते हैं, उसका गलत परिणाम होता है। पर जब हम अपनी सही भावना के साथ में सबके अच्छे के लिए आज जैसे हम दुआ करते हैं, हमारा भगवान हारिच बहुत जल्दी हमारे बीच में आए, तो हमारी इस सोच में, इस दुआ में, इस प्रार्थना में
सबके कल्याण की बात छुपी है, पूरे मानव कल्याण की बात छुपी है, करोड़ों लोगों की आज भलाई की बात छुपी है। तो हमारा परमात्मा हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि हमारा संगठन, हमारा संस्था आज ईमानदार है, लीगल है, और आज हम उसको ऐसे उन बाज के पंजों से छुड़ा कर ला रहे हैं जहां से आ पाना मुश्किल होता है। आज हमारी वो सत्य की लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, हम उसको जीत रहे हैं, वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सत्य के साथ लड़ रहे हैं। तो हमें उसमें जरूर हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और सुनी जा रही है, और आज हम सबको उसका सफलता और उसका आज हमें फिर से खुशियां मनाने का अवसर प्रदान कर रही है। तो चलिए, अब हम समय को ज्यादा ना खर्च करेंगे और आपको चलते हैं, और एक कुछ कारण के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि क्या कारण होते हैं जिनके वजह से आज हमारे इस खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर में, हमारे हारिज के अंदर में लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो हम आपको कुछ चीजें यहाँ से क्लियर करेंगे, और वो भी अपने समय सीमा के अंदर। तो हम आपको बता दें कि नेटवर्क व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसे आपको थोड़ा सा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप सब लोग तौलिए अपने आप को और देखिए कि आपका यहाँ पर जो आपका व्यापार है, जिससे आप अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हो, आप अपने घर का बंगला, अपने घर को बंगले के रूप में देखना चाहते हो, अपनी बाइक को 4 व्हीलर की लग्जरी गाड़ी के रूप में देखना चाहते हो, अपने अकाउंट को 10 अपने मोबाइल के अंकों के रूप में आप देखना चाहते हो, और आप अपने घर में हर एक प्रकार की अच्छे अच्छे जो हमारी जरूरतें हैं उनको, और होते हुए देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो। अगर ये सब बड़े बड़े सपने हैं आपके इस नेटवर्क इंडस्ट्री से, 699 रुपए के एक छोटे से पैकेज से जो आपने रिडीम कूपन लिया हुआ है, तो आप क्या इसको ऐसे ही 699 रुपए में कोई जादू की झप्पी आप लेना चाहते हो? दोस्तों, कुछ तो इसका असर हमारे दिमाग पे होना चाहिए। तो आपको हमें यहाँ पर करना क्या है दोस्तों? तो मैं आपको कहना चाहूंगा, और मुझे ऐसा कहने में कतई अफसोस नहीं है कि अधिकांश हमारे साथी इस सिस्टम को, हमारे हाइरिज को, अपने इस बिजनेस को व्यापार बिजनेस मानते ही नहीं है। वो इसे एक टाइम पास मानकर आए थे। और जब ऐसी स्थिति होती है तो हम इस टाइम पास की तरह इस काम को किए, करते रहे, और आज कुछ थोड़ी सी समस्या आई तो हम इसे छोड़कर चल दिए, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस था ही नहीं, हमने अपने बिजनेस जैसा इसको समझा ही नहीं था। और आज देखा आपने, बहुत सारे लोग इधर उधर 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 उधर, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, उनका 10वां नेटवर्क बदल गया, क्योंकि उनके लिए नेटवर्क है ही नहीं, ये व्यापार है ही नहीं। ये तो जो है दूसरों को बेवकूफ बनाना, अपना लूट करना, और इधर उधर भागते हुए बंदर कैसी इस डाल से उस डाल पर छलांग लगाने जैसा काम हो रहा है। आपने इसको अपना व्यापार कभी समझे ही नहीं है। एक छोटी सी पानी की गुमटी होती है ना दोस्तों, उसको लगाने वाला, कैंटीन लगाने वाला, या कोई और भी काम करने वाला व्यक्ति होता है, एक पंचर लगाने वाला भी व्यक्ति होता है ना, तो वो भी आपके बिजनेस से ज्यादा, आप जो यहाँ पर करोड़ों के सपने देखते हो और करोड़पति बनते भी हो, बहुत से लोग करोड़पति बने हैं यहाँ से,
आप सबसे ज्यादा, वो एक पंचर लगाने वाला व्यक्ति, वो एक पान का खोखा चलाने वाला व्यक्ति, एक चाय की गुमटी चलाने वाला व्यक्ति, एक कैंटीन चलाने वाला व्यक्ति, एक समोसा बेचने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा अपने व्यापार को महत्व देता है। सुबह से शाम तक टाइम देता है, अपने ग्राहकों को नम्रता के साथ में, उनके सेवा भाव के साथ में अपने काम को करता है, तब जाके उसके साथ में लोग जुड़ते हैं, उसके पास आते हैं और उसके व्यापार को उसका चलता है। तो क्या आपको पहली चीज देखना है यहाँ पर कि हम अपने इस खूबसूरत व्यापार को, अपने हाइरिच बिजनेस को जो हमने स्टार्ट किया है, इसे हम कितनी गंभीरता से लेते हैं। आज लोगों के पास में मीटिंग सुनने का टाइम नहीं है, सिर्फ अपडेट के दिन तो इकट्ठा हो जाते हैं, बाकी दिन के मीटिंग में उनके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे बहाने होते हैं। तो क्या ऐसे आप अपने इस बिजनेस में सफलता देखना चाहते हो? दोष देते हो आप अपने अपलाइन को, अपनी कंपनी को? अपने आप को देखने की आवश्यकता है पहले हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जब देखते हैं कि हमारा जो साथी है इस नेटवर्क में, जब हम चाहते हैं तब काम करते हैं, जब चाहते हैं तब काम छोड़कर घर बैठ जाते हैं। लोग कितना टाइम देते हैं? क्या आप ऐसे ही अपना जो बिजनेस करते हैं, आप ऐसे ही उसको करेंगे? जब आपका मन होगा दुकान खोलेंगे, जब आपका मन नहीं होगा दुकान बंद रहेगी। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपका जब मन होगा ड्यूटी पर जाएंगे, जब मन होगा नहीं जाएंगे, अपने घर पर बैठे रहेंगे। क्या इससे आपका वो बिजनेस, वो आपका नौकरी आपके ड्रीम पूरे करा पाएगा? आप वहां पर सफल होंगे? तो कुछ लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से व्यवहार किया और इस वजह से वो फैल हुए और निराश होकर इसको छोड़कर चले गए। अब जब इस इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं और आप जब इसमें एंटर करते हैं, तो आपको भी मालूम है ये हमारा जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। और जब हम लोगों के पास जाते हैं, हमारे पास में अभी जानकारी नहीं होती है और हमें लगता है कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है, और हम जब दो लोगों को, 10 लोगों को, अपने 50 लोगों को मिलते हैं, उनको बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा काम है, आपका जो है ना दुकान बदलना है ना सामान बदलना है, और आपको एक एक ऐसा, अरे क्या नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ गए हो? ये लूटने वाला व्यापार है। इस तरीके से जब आपको सामने से जवाब मिला, और आधी अधूरी, चूंकि वो सामने वाला भी नीम हकीम खतरे जान है, और आप भी उसकी उसी तरीके से जो है बातों में आपने आप को नेगेटिव कर लिए, तब ऐसी स्थिति में हमारा पॉजिटिव खत्म हो जाता है दोस्तों, और हम इस बिजनेस में अपने आप को निराश कर लेते हैं। हम यहाँ पर अपने इस व्यापार की महत्ता को खो देते हैं। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसके विपरीत पारंपरिक व्यापार में किसी एक दिन ग्राहक आए ना आए, दुकानदार दुकान खोलकर बैठता है। जो हमारा पारंपरिक ट्रेडिशनल जो हमारा व्यापार है, जो हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं, हम रोज अपनी दुकान पर सुबह से शाम तक साफ सफाई करके, अगरबत्ती लगाकर, सुबह 8 बजे से दुकानें खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। पूरे दिन दुकानदार बैठा रहता है, दुकान बंद नहीं करता है, क्योंकि उसको अपने अपने ग्राहक का इंतजार होता है। ग्राहक माल खरीदे ना खरीदे, वह हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता है। वह हर जतन करता है जिससे उसकी दुकान चले। पारंपरिक व्यापार में व्यक्ति अपने कार्य को गंभीरता से लेता है और उसके हर पहलू की जिम्मेदारी लेता है। अगर हम इस तरीके से अपने इस व्यापार को लेते हैं
तो कोई कारण नहीं है कि आप यहाँ पर असफल होंगे। हर हाल में आप सफल होंगे। आपकी सफलता को दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे नहीं रोक सकता है दोस्तों। अब ऐसे में हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, ये नेटवर्क, अवसर, भावनाओं पर हम व्यापार करते हैं और हमें ना नहीं सुनने के लिए इस माहौल में शुरुआत से आदत होती है और हमें लगता है कि हम जिसके पास जाएंगे वो हमें हाँ कहेगा। पर जब हमें ना सुनने को मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं, उसी व्यापार को छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको पैसा नहीं लगाना है, बस हमें अपने एक सही सिस्टम से, सही तरीके से अपने व्यापार को, अपने लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। पर लोग आते हैं और लोग आपको नेगेटिव में जब बात करते हैं, आपके बिजनेस को नकारते हैं, तो आप यहाँ पर निराश होते हैं। जबकि आपकी नाही आपकी सफलता का हाँ में परिवर्तित करती है एक दिन। बस हमें सही तरीके से इसको सीखने की आवश्यकता है। यदि हम इस व्यापार को गंभीरता से नहीं लेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पर असफल होंगे ही होंगे। हमें इस व्यापार को अपने पारंपरिक व्यापार की तरह प्रतिदिन निश्चित समय देकर, पूरा समर्पण देकर, जुड़ने वालों और ना जुड़ने वालों को एक समान सम्मान देकर एक लंबी अवधि की योजना के साथ कार्य करना होगा। जैसा ये हमारा आज संगठन, हमारे गुरुदेव, हमारे कुलदीप सर और सभी हमारे सम्मानित साथी आज इस संगठन के साथ में आपको ये नहीं कहते हैं कि नहीं आपको जुड़ना ही है। आप सिर्फ मीटिंग में आइए, सही अपडेट लीजिए। अब आपको जहाँ काम करना है वहाँ काम करिए, बशर्ते कि आज हम सब लोग यहाँ पर हायरिशियन हैं, हम सब एक परिवार के हिस्सा हैं, हम सब लोग भाई-भाई हैं और हम सब लोग आपस में यहाँ पर सफलता के लिए आगे बढ़ें। उसके लिए हम यहाँ पर आपको सिर्फ यही कहेंगे कि हम यहाँ पर डेली मीटिंग को ज्वाइन करें, डेली सीखें। क्योंकि जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, आप इस संगठन का पार्ट बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, ये आपको खुद तय करना है। पर हम यहाँ पर हमारा जो फर्ज है, हम एक दुकानदार की भांति हम आपको यही बताएंगे कि आपको डेली मीटिंग में आना है। आप इस संगठन के हिस्सा हैं, तब तो आपको अनिवार्य रूप से मीटिंग में आना है और अगर आप नहीं हैं, तब आप हारिज में अगर आपने 699 रुपए का भी आईडी लगाया है या आपका डिजिटल ओटीटी कोई भी प्लेटफॉर्म में आईडी लगा है, तो आपको डेली इस मीटिंग को सुनना है, आपको सीखना है, आपको अपडेट लेना है। यहाँ से आपको हर एक वो चीज मिलेगी, हर एक जहाँ आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में एक-एक बात आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो आज का समय हो गया है और मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहूँगा, एक आप पैनल पर जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, मैं आज आपसे एक कमिटमेंट लेना चाहूँगा कि हम सब लोग आज से शपथ लेंगे कि व्यापार को, हम अपने हाइरिज को, इस बिज़नेस को, इस खूबसूरत इंडस्ट्री को हम आज से गंभीरता से लेंगे। अगर हमने आज से इस बिज़नेस को, अपने इस हाइरिज परिवार को, अपने हाइरिज के इस बिज़नेस को गंभीरता से लेना प्रारंभ कर दिया दोस्तों, तो जो आने वाला हमारा समय है, ये हमें ज़रूर सफलता देगा, गारंटेड देगा। हमें इस मीटिंग को गंभीरता से लेना है। हम मीटिंग में जब भी आएँ पूरे होश और हवास के साथ में मीटिंग को सुनें और सीखें और हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए, हम सभी पैनल पर बने अपने सभी साथियों को, माता-श्री को, गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और विदा लेते हैं आज की अपनी इस छोटे से पाठ के साथ में, क्योंकि अभी हमारे साथी हैं हमारे, तो सबको हम सुनेंगे और आज का एक छोटा-सा हमारे पास में एक टॉपिक था कि हम कैसे अपने बिज़नेस को गंभीरता से लें। अगर हम अपने बिज़नेस को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हमें यहाँ पर असफलता हाथ लगेगी और हम यहाँ पर गलत ठहराएँगे कंपनी को, अपलाइन को और हम यहाँ पर
अपनी सफलता से बहुत दूर हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो सिस्टम हमें बहुत जल्दी हम काम करने का अवसर दे रहा है, उसको हम कहीं नुकसान करें अपना। तो हम सब लोग यहाँ से अपना मिलेनियर की अपनी लिस्ट में अपना नाम लिखाएं। तो हमें उसके लिए डेली मीटिंग को लेना है, डेली इस प्रशिक्षण सत्र को पूरी एक एक टाइम को ध्यानपूर्वक सुनना है और हमें सीखना है यहाँ से। और जब सीख कर इस व्यापार को, इस बिजनेस को हम अपनी गंभीरता से लेना स्टार्ट करेंगे, तो ये व्यापार हमें जो है गंभीरता से लेगा, हमें सफलता दिलाएगा। सभी को नमस्कार, जय जय हारिज, लव यू हारिज, थैंक यू। वेलकम मैम, प्रिया सहगल मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज का सेशन, क्योंकि आज का क्या, हमेशा आपका सेशन बहुत ही ग्रेटफुल रहता है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप आज बहुत ही एक अच्छी टॉपिक पे आपने बात किया और हम सबको बहुत कुछ चीज़ों को सिखा के गए आप। हमारी इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए और बिजनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही ग्रेट तरीके से हमारे इस गुरुकुल में, हमारे इस मीटिंग में आने के लिए तन्मयता से आए।